सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? हम लोग कभी कभी जय बुलाते हैं, बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान ने जब राम जी को प्रणाम किया तो यही शब्द बोला था, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलियो मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सच्चिदानंद कौन से भगवान है हो? ये राम जी में है कि कृष्ण जी में है, शंकर भगवान में है? कौन से भगवान हैं? कौन सा अवतार? सच्चिदानंद भगवान का अवतार हुआ ही नहीं और नाम हो गया सच्चिदानंद। कोई बताओ सच्चिदानंद भगवान का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर अवतार लिए, किस राक्षस को मारा? सच्चिदानंद रूपाय रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करना, आदि लिखा है मतलब तीनों आ गया इसमें। विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व को उत्पन्न करने का काम करते हैं, पालन करने का काम करते हैं और अंत में संहार करने का भी काम करते हैं। तो ये सच्चिदानंद कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी ऊपर एक पद है जिसको ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। उस ब्रह्म में से पहले तीन पैदा होता है, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। तो ये तीनों के उत्पन्न करता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन ताप, तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार की गर्मी, तीन प्रकार की परेशानी, तीन प्रकार की समस्या, तीन प्रकार के भाव में आप हमेशा डूबते तरते, डूबते तैरते रहते हैं। ये तीन ताप कौन है मनुष्य के अंदर? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी असुखी राम के दास। यही तीन, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। और आप सबको चार वस्तु चाहिए, मुझे पता है, मैं जान जाता हूं। पहली बार आप लोग मिले हो लेकिन सब की बात जानता हूं, अंदर की बात, बाहर की तो बात जाने जो, अंदर की बात जानता हूं। आप लोगों को चार ही वस्तु चाहिए, पांचवी वस्तु कोई चाहिए ही नहीं। और वो चार ऐसी कंपलसरी सबको चाहिए, फर्जियात। मैं बोलूं और आप कहना हाँ या ना। बोलो, आप सब अर्थ चाहते हो कि नहीं? पैसा चाहते हो कि नहीं हम खूब पैसा वाले हो जाएं? ईमानदारी से बोलना, सब चाहते हो ना? बिल्कुल सही, मैं समझ गया ना। अच्छा, आप धर्म करो या ना करो, खर्चा करो या ना करो, लेकिन धार्मिक में मेरा भी नाम जुड़ जाए, ऐसा चाहते हो या नहीं? नहीं, मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। अभी मैंने सब देख लिया है, आप लोगों के घर में अंदर जा करके मैंने देख लिया है, सब लिख करके लाया हूं। हाँ, किसके घर में कितनी रोटी बनती है सब बता दूंगा अभी। हाँ, अभी माता जी आ गई। आप लोग कभी पैदल चल के अंबाजी गए हो? हाँ, कितना दूर है आपके घर से?
पालनपुर से 60 किलोमीटर। अच्छा, आप चल के गए तो आपको कितना आनंद आया, सही बता देना। बहुत आनंद आया ना? हम चल के आए हैं, हम पैदल आए हैं, ऐसा दिल के अंदर एक फीलिंग्स, एक भाव जग गया, हम चल के आए हैं। मतलब आपको ऐसा लगने लगा कि अब जैसे अंबाजी हमारे खास हो गए। हाँ, अधिकार जमा दिया, हम चल के आए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम तो चल के गए तो इतना अपनापन जमा दिया, और जो व्यक्ति दंडवत करके वहां तक गया होगा उसका क्या होगा? तुम्हारे सामने जो बैठा हुआ है दंडी बापू, ये 160 किलोमीटर 2 बार अंबाजी दंडवत करके गया। सोमनाथ गया, द्वारिका गया, पावागढ़ गया, बहुचरा जी गया, अंबाजी गया, डाकोर गया, 5,500 किलोमीटर दंडवत किया। मेरा नाम वैदेही शरण है। फिर लोगों ने, भक्तों ने मेरा नाम कर दिया दंडी बापू, ये तो दंड करते रहते हैं, तो इसमें दंडी बापू हो गए। हमारा दंडी बापू कोई नाम है नहीं, कोई होता भी नहीं है, हैं? हाँ, लाओ हवा रुपया लाओ था ना, हेरो। इसके लिए दंडी बापू नाम हो गया। एक संजोग है, हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो अशोक भाई बोले मेरा वहां साइड चलता है, वहां साइड चलता है। अशोक भाई सही बोलना हो। मैंने कहा भाई 1 BHK का कितना भाव होता है? उन्होंने बोला 17 लाख होता है। सही बात ना भाई, अंबाजी में, और बिल्कुल मंदिर के सामने। ये कहा है, मैंने देखा नहीं, अशोक भाई बताए। तो मैं क्यों पूछा? मैं किसी के लिए नहीं पूछा, मैं अपने लिए पूछा, क्योंकि माता जी से मेरा बड़ा लगाव है। उनकी ऐसी कृपा है, इसी कृपा से मैं यहाँ हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जबरदस्ती 10वां पास, जबरदस्ती 10वां पास, माँ बाप के डर के कारण। बाकी पढ़ने में मैं बिल्कुल चौपट था, समझ लो। और आज कथा कर रहा हूं, ये अंबाजी की कृपा। 1991 के साल में मेरी उम्र 18 साल थी, और 18 साल की उम्र में अकेले, मेरे साथ कोई नहीं, कोई पहचानता ही नहीं था। उसी साल में पानसर आया था, 1-2 थोड़ा आगे पीछे, कोई पहचान वाला नहीं, कोई साथ में नहीं, मैं अकेले 45 दिन में अंबाजी पहुंचा था। उमता गांव एक बीच में आता है, पता होगा आप लोगों को। उमता में मेरा दोनों पैर फूट गया था, खून निकलने लगा, पक गया। वहाँ के एक डॉक्टर थे, वो मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो विश्वनगर से आ करके और हमारी दवाई करते थे, पट्टी उट्टी बांधते थे। 16 दिन तक मुझे रुकना पड़ा, तब जाके ठीक हुआ। और वही डॉक्टर साहब, वो स्पोर्ट में खेलने के काम में वो कोई आता है पैर में पहनने का, वो हमारे लिए ला दिया। इसके बाद फिर पैर फूटा नहीं, वो फिर पहुंच गए। तो माता जी की बहुत बड़ी कृपा है। सच्चिदानंद रूपाय। तो आपको चाहिए 4 चीज। खर्चा किया प्रकाश बेन अशोक भाई ने। अब पोथी लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए आप सब लाइन में लगे थे। उसी समय मैं समझ गया कि इसको खर्चा करना नहीं है और पोथी जी का लाभ ले लेना है। मतलब धर्म करना नहीं है, और धर्म वाले में मेरा फोटो लग जाए तो मैं समझ गया कि इनको मेहनत करना नहीं और पैसा सबको चाहिए। धर्म करना नहीं है, खर्चा करना नहीं है, धार्मिक पे नाम हमारा भी हो जाए। और तीसरा नंबर आपको क्या चाहिए? लोगों में हमारी खूब प्रसिद्धि हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमें 10 आदमी बुलावे, हम जहाँ जाए स्टेज पर बीच में हमको जगह मिल जाए, हमको साहिब साहिब कह के, काका का कह के, सबके हमको सब बुलावे। ऐसा हमारी एक अंदर में एक प्रवृत्ति होती है। हाँ, घना लोग को साहेब न बने, नेता न बनी सके, પછી का तो बे नंबर ना नेता बनी गया। हारा तुए लाइन में હતો, लाइन में वो भी लगा हुआ था, न पहुंचा तो बोलता है कि द्राक्ष खाटी है। साहेब मिला नहीं तो बोला कि ये ऐसा है। लेकिन सबको अंदर में, सबके अंदर कुछ न कुछ कामना है, आशा है। और आशा ऐसी खतरनाक, एक पूरी होवे दूसरी तुरंत जग जावे। एक इच्छा पूरी हो और तुरंत दूसरी इच्छा। कोई नी पूरी ना थई
आशा अधूरी रही। 60 साल की उम्र हो गई, विवाह नहीं हुआ, हो गया कैसे कैसे लोग उन्होंने मिल के करा दिया। अब 65 साल की अवस्था हो गई, बेटा बेटी है ही नहीं, भगवान ने दे दिया बेटा, अब तो संतोष हो जाना चाहिए। बोले नहीं, बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए तब मरूं। अब बेटा बड़ा हो गया, उसका यज्ञोपवीत हो गया, स्कूल में पढ़ने भी जाने लगा। बोले भाई अब तो आप सुखी हो रहे, नहीं, बेटा कम से कम 10वां पास हो जाए तब हमको शांति। बेटा 10वां पास हो गया, पढ़ने में इतना ब्रिलियंट था, पहला नंबर पास हो गया। बोले अगर बेटा 12वां में भी पहला नंबर ले आवे तो डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। बेटा पहला नंबर ले आया और डॉक्टर भी बन गया। अभी भी इच्छा है कि अब अगर बेटे की शादी हो जाए और बहू का मुंह देख लूं तब मरूं। भगवान ने बेटे की भी शादी करवा दी, लेकिन अब इच्छा ये है कि हमारे लाला के घर भी एक लालो आ जाए तो एक कथा और करवाऊंगा। लाला के घर अगर लाला आ जाए तो एक कथा और। कोई नी पूरी न थई, आशा अधूरी रही। कर्म करते रहिए और जो भगवान दे देवे उसमें प्रसन्न रहिए, तो हम भी प्रसन्न और भगवान की भी प्रसन्न। एक बहुत सुंदर भजन है साकेतवासी संत राजेश्वरानंद जी का। थोड़ा स्वर अलग लग गया। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। 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 क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। भगवान ने प्रतिज्ञा किया हुआ है, अगर कोई हमारे शरण में आएगा तो उसके कष्ट को हम दूर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बदनामी हो जाएगी।
अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, तो होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। 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 इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा है योगक्षेम बाह्यम, हम अपना कर्म करें और उनके भरोसे रहें। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम। व्यर्थ व्यर्थ इधर परवाह करो तुम, व्यर्थ इधर परवाह करो तुम। जपो राम का नाम, फिकर फिर क्या करना। जपो राम का नाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या बोलो कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। तो 3 चीज आपको चाहिए, एक और बाकी रहा बताना। अच्छा, सही ईमानदारी से बोलना। अपना ही महफिल है ना, अपना ही महफिल है। हम सब अपने घर घर के हैं। तुम लोग अगर हमारे ना होते, हम अगर तुम्हारे ना होते, कहाँ जन्म, कहाँ कर्म, कहाँ आके फंस गए मेरे चक्कर में। इसका मतलब है पिछले जन्मों का हमारा तुम्हारा कुछ लेन देन बाकी है। चाहे कुछ खा के आए हो, चाहे खिला के आए हो, चाहे कुछ दे के आए हो, चाहे लेके आए हो। घर घर की बात है, ईमानदारी से बोलना। मरने के बाद, यहाँ जितने लोग बैठे हो, मरने के बाद कोई नरक में जाने की इच्छा है किसी की? खाली पूछता हूं, भेजना नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, किसी को जाने की इच्छा है? अच्छा, सही सही बताना। इतना दुख भोगते हो अनेक प्रकार का। पैसा होना ही सब सुख का कारण नहीं है। पैसे के बावजूद भी किसी का बेटा नालायक हो गया, किसी की बहू खराब आ गई, किसी का सगा संबंधी खराब मिल गया। ये सब अनेक प्रकार, दुनिया का नाम है दुखालय। इसमें दुख तो लगभग सबको है। तो फिर से जन्म लेना और फिर से यही दुख भोगने की इच्छा है किसी की? नहीं है ना। तो फिर कहाँ जाने की इच्छा है? रुको भाई, हाँ मैं प्रश्न कर रहा हूं, अभी रुको। फिर कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? स्वर्ग में? नहीं 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 नहीं, स्वर्ग में नहीं जाना। स्वर्ग में तो थोड़े दिनों के लिए ही रोका जाता है। जितना पुण्य होगा वो पुण्य खत्म होगा तो फिर धक्का मार के भगाएंगे, चलो तुम्हारा पैसा खत्म हो गया। गोलोक जाना है। अच्छा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जहां जाने के बाद फिर से आना नहीं पड़ता, उस जगह आपको जाने की इच्छा है, ठीक है ना। यानी कि शुद्ध भाषा में कहूं तो आपको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है सबको। किसी को कोई बाकी है तो बोल देना, सबकी इच्छा है ना। महाराज अभी आपको पूजा करवाए, संकल्प करवाए, तो महाराज ने क्या क्या कहा आपको खुश करने के लिए पता है? हाँ, महाराज ने सोचा यजमान खुश तो हम खुश। क्या क्या कहा महाराज ने, मैं बता दूंगा आपको। मैं था नहीं लेकिन मैं सब समझता हूं। महाराज ने कहा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थे। महाराज बोले थे? अच्छा, फिर क्या कहा वो भी बताता हूं। प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थे। महाराज बोले थे?
और क्या कहा? और क्या कहे थे महाराज? नहीं नहीं नहीं, अभी उससे पहले कहा अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति अर्थ है। महाराज कहे थे कि भूल गए? अच्छा लो, ये भी महाराज कह दिए। अच्छा, इसके बाद और भी कहे सकल पितृगण उद्धार थे। महाराज बोल दिए कि भूल गए। अब फिर बाद में और भी जोड़ दिए सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थे। हाँ, हो गया ना। ये महाराज ने क्यों कहा आपको? महाराज के हाथ में कुछ है क्या? महाराज कुछ दे सकते हैं क्या? हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं दुआ के सिवाय। दूं मैं तुम्हें क्या दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लगे जा। क्या दे सकते हैं हम लोग? लेकिन हम एक अंतःकरण से आपके लिए शुभकामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यही सबको चाहिए। महाराज को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये चार ही चीज सबको चाहिए, अर्थ धर्म काम और ये चार चीज आपको चाहिए। मैं जान गया ना आपकी बात। अब निकालो सवा रुपया। और चार के अलावा पांचवा कुछ है ही नहीं। बताओ, ये पांचवा कुछ है? इस चार के बाहर क्या है? ये चार में सब कुछ आ गया। क्यों पंडित जी? लगभग ये चार अर्थ मतलब पैसा। खेल दुनिया में पैसे का है। तो सबको पैसा वाला बनना है, लेकिन मेहनत करना नहीं है। मंत्री जी आकर के हमको घर में दे जाएं, मंत्री जी ये बनवा दें, मंत्री जी वो बनवा दें, मंत्री जी ये कर दें। है सरपंच बहन बैठी है, गांव से रोज आएगा, हमारे गली का रोड पास करवा देना, हमारे यहाँ नल लगवा देना। एक वोट दे दिया तो 5 साल का तो जैसे छाल खींच करके ले जावे, तो भी सबको खुश नहीं कर सकती हो। 5 साल के बाद फरियाद आएगी, जितना वोट मिला है उतना फिर से मिले तो बड़े भाग्य की बात होती है। हाँ, लोग सबको खुश किया ही नहीं जा सकता है। अगर अधिकार का हो दे दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हो हमारे घर के आगे रोड बनवा देना। आप बोलो सार्वजनिक रोड बनवा दो हमारे मोहल्ले का, तो सरपंच बनवा देगा, धारासभ्य दे देगा, विधायक या एमपी फंड से आ जाएगा। अब हमारे घर के आगे नहीं, हमारे घर के सीढ़ी से जोड़ दो, तेरा भला होवे। दुनिया में सबको बिना मेहनत का पैसा खूब चाहिए। और जयशंकर प्रसाद कवि ने बहुत बढ़िया कविता लिखा, 5वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे, बहुत बढ़िया कविता। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ काम करो, 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 कुछ काम करो। कर्म करना पड़ेगा। आप लोग जब शुरू में सबसे पहले अ आ उ लिखना करते हो, इसके बाद क्या आता है? क ख ग ऐसा सब आता है ना। तो सबसे पहले क्या आता है? कक्कावाड़ी में सोथी पहला सुआवे। क्या आता है सबसे पहले? क। मतलब पहले काम करो, तब ख, फिर खाना खाओ, और फिर ग, फिर गाना गाओ, और फिर घ, तब घर बनाओ। हाँ, पहले काम करो फिर खाओ। मनुष्य के जीवन में यही जरूरत है। करो, काम किस लिए करना है? खाने के लिए। लोग अच्छा खाते भी नहीं है और अपने घर के लोगों को खाने भी नहीं देते।
न खाते हैं न खाने देते हैं। जमा करो बुढ़ापे में काम आएगा। साला बुढ़ापा तुमको लिख के दिया है कि बूढ़ा हो के मरेगा? भजन कर बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कोई लिखा के नहीं आए हो, दिन तारीख जाना है लेकिन तारीख किसी को पता नहीं, और उसको सब पता है किस तारीख को ले जाना है। तो 4 चीज चाहिए सबको। काम करिए तब मजा आएगा, धर्म कीजिए। धार्मिक कोई कहे ना कहे उसे क्या मतलब, भगवान तो सब जानते हैं। प्रभु जाने सब बिने ही जनाए। अपने लोगों के लोक भाषा में कहा गया है, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अभी तो एक पंखा का दान करेंगे तो 3 पुस्त का नाम लिखवाएंगे, और जो पंखा घूमेगा तो फिर उनका सिर दर्द होता है उनके घर में। हाँ देख लेना, जिसके घर में सिर दर्द हो तो समझ लेना कि इसका पंखा कहीं घूम रहा है। हाँ निश्चित बात है, एक पंखा देके 3 पीढ़ी का नाम लिखवाएंगे। अरे देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। देने वाला ने जब सीमा निश्चित नहीं किया तो तुम क्यों बांध रहे हो अपने आप को। काम करो, कमाओ और खाओ। खाओ का मतलब बढ़िया से जीवन में उसका उपयोग करो। जो आपने कमाया है उसका उपयोग करो। अगर बच जाए तो फिर गाओ, तो फिर आनंद करो, फिर घर बनाओ। अभी लोग बोलेंगे पहले घर बनाना है, और घर बनाते बनाते मर गए, न खाया न पिया न गाया, कुछ नहीं घर बनाया। अब बच्चे लोग फोटो टिंगा देते हैं, रोज अगरबत्ती उतारते, लेकिन वो फोटो बोलता ही नहीं है कि हाँ बेटा खुश रहना कि दुखी रहना। इसलिए कमाइए, खाइए, जीवन में कंजूसी मत करो। कब आएगा बुलावा क्या पता, कोई पता नहीं। अरे सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की हो, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी 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 आएगी। कर्मों का है प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का है प्रताप तूने पाया मानव तन। अब मोह में डूबा है क्यों ओ मेरा मन, अब मोह में डूबा है क्यों ओ मेरा मन। ये मोह की नैया, ये मोह की नैया, ये मोह की नैया तुझको एक दिन डुबाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। वाह भाई वाह। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े तेरे अरमान हैं, छोटा सा तू कितने बड़े तेरे अरमान हैं।
मिट्टी का तू सोने के तेरे समान है। मिट्टी का तू तेरे सोने के समान है। मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। पंछी है तू पर तोर पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है तू पर तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन पे, दिल की धड़कन पे मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। वाह वाह। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना न चांदी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। इसलिए धन भगवान आपको दिए हैं तो धन की 3 गति होती है। चाहे सबसे पहला आप उसको सत्कर्म में लगाएं, दान करें, गरीबों के काम में आवे। आपसे जो छोटा है, जो भूखे मर रहा है, जो दवा के बिना मर रहा है, अच्छे काम में धन को लगाना दान। सबसे पहली वो दान एन केन विधि दिन्हे दान करे कल्याण। दूसरा नंबर दान न करो कोई बात नहीं, अपने जीवन में भोगो। दान के बाद भोग दूसरा नंबर। आपका संपत्ति आप उसको अपने जीवन के आनंद के लिए सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। अच्छे ढंग से जीवन जीजिए। अगर ये 2 न किए तो तीसरा तो निश्चित है, चाहे आप धन छोड़ के जाओगे, चाहे धन आपसे छुड़ा लिया जाएगा। एक गुरुजी हैं, गुरुजी, अभी हम लोग अयोध्या गए थे कथा करने, वहां जाके पता चला एक गुरुजी हैं। तो गुरुजी के गुरुजी हैं, उनकी उम्र हो गई है लगभग 95 साल, लेकिन वो चाबी जो है जनवरी में बांध करके और कमर में रखते हैं। और चेला जी को ऐसा है, जो वहाँ का उत्तराधिकारी है, चेला के मन में ऐसा है कि अगर गुरुजी मर जाएंगे तो सब बंट जाएगा, तो क्यों न गुरुजी के जीते जी हम सब पैसा ले लें, बैंक में मेरा नाम क्यों न चढ़ा दें। गुरुजी कहते हैं मुझे तो 150 साल जीना है। अब चेला जी कहते हैं कम मेरे हाथ में आवे। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आप लोगों ने देखा होगा पैसे के लिए बेटा बाप के ऊपर केस कर दिया, ऐसा कोर्ट में केस चलता है। बाप ने कोर्ट में लिख करके पेपर में छपवा दिया, मेरा बेटा नाम फलाना भाई मेरे कहने के अनुसार नहीं चलता है, उसकी आदत खराब हो गई है, इसलिए उससे कोई लेने देने का व्यवहार करना नहीं। अगर करोगे तो मेरी जवाबदारी रहेगी नहीं, क्योंकि मैंने अपने संपत्ति से उसको बेदखल कर दिया है। ये बाप बेटे के लिए छपवाता है। कौन किसका भाई, कौन किसका? स्वार्थ का संसार रे मनवा, स्वार्थ का संसार। अब बदला भीम पलासी, अब भैरवी आया। स्वार्थ का
संसार संसार संसार, हाँ रे मोरे मनवा स्वार्थ का संसार, स्वार्थ का संसार, स्वार्थ का संसार रे मनवा स्वार्थ का संसार। समझ समझ ले अपने मन में, समझ समझ ले, समझ समझ ले अपने मन में, रहना है या जाना है उस पार रे मनवा स्वार्थ का संसार। जब तक काम में आओगे, जब तक काम में आओगे, सबके मन को भाओगे, जब तक काम में आओगे सबके मन को भाओगे, फिर उठेगा दुख अपार रे मनवा स्वार्थ का संसार। कौन हुआ है कौन होगा, कौन हुआ है कौन होगा, इसकी मोह माया से निकलो, समझ करो व्यवहार रे मनवा समझ करो व्यवहार स्वार्थ का संसार। मेरा तेरा सबका अनुभव, मेरा तेरा सबका अनुभव बार बार ये कहता है, हम तुम मोह में उलझ उलझ कर अपना अपना कहता है। निकलो इस झंझट से प्यारे, निकलो इस झंझट से प्यारे, निकलो इस झंझट से प्यारे, भजलो ने कीर्तार रे मनवा स्वार्थ का संसार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीन कारण। ये सच्चिदानंद का काम तीन है, बनाना, संभालना और बिगाड़ना। और यही तीन ताप हमारे आपके जीवन में है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। किसी को दैहिक शरीर में दुख है, दवाई खा रहे हैं तो जी रहे हैं, कल दवाई बंद कर देंगे परसों मर जाएंगे, जय राम जी की हो जाएगा, खेल खत्म, पैसा हजम। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, राम राज, हाँ राम राज हो, राम राज
ताप से हम लोग जल रहे हैं। किसी को देह का तकलीफ है, किसी को भौतिक तकलीफ है, और किसी को दैव दुख। कुछ गलती किया नहीं फिर भी दुख भोगना पड़ रहा है अनेक प्रकार। तो इस असार संसार में जहां सबके सब दुखी हैं, और देखो मैं बोल सकता हूं बड़े दावे के साथ, कोई सुखी हो जाओ इसकी गारंटी है ही नहीं, कोई नहीं दे सकता है। अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है कि इतना करो तो मैं इतना कर दूंगा, तो उसको थप्पड़ मारो। साला जब संसार में सुख है ही नहीं, तुम लाओगे कहां से, कहां से लाओगे? लेकिन आज लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। हाँ बाबा हमारी कृपा कहाँ रुकी है? पानी पूरी खाते हो? हाँ नहीं खाता हूं। हाँ तो ठीक है, गरीब को पानी पूरी खिलाओ तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी, तेरा भला हो। ये सब कागज के फूल हैं भाई। हाँ ये सब कागज के फूल हैं। जो हो रहा है वो हो के रहेगा, जो नहीं होना है उसको आप कर नहीं सकते। इसलिए राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। काम करते रहिए, नाम लेते रहिए, जो हो रहा है उसका मजा लेते रहिए हमारी तरह। तो ये सब दुख, ये 3 दुख है आपके पास, और ये 3 काम परमात्मा करते हैं। उनका नाम है सत्य चित आनंद। नाम में भी 3 शब्द, 3 शब्द को जोड़ करके एक बनाया गया है, सत्य चित आनंद। सत्य, सत्य का मतलब सत्य। सोना को कल भी आप सोना कहते थे, आज भी सोना कहते हैं, और फिर आने वाले कल में भी उसको सोना कहेंगे। लेकिन आपको मिल गया सोने का बिस्किट, आपने उसको बना दिया आभूषण, कोई कान का, कोई नाक का, कोई गले का, कोई कमर का, कोई उंगली का, कोई इसका, कोई उसका, सब बना दिया। अब है तो सोना, लेकिन उसको सोना कह के कोई बुलाता नहीं है। नाक में लगा दिया तो क्या बोलते हैं ये नथनी है, कान में लगा दिया तो क्या बोलते हैं कि ये झूमर है, गला में पहन लिया तो बोले ये चैन है, ये मंगलसूत्र है। नाम बदल दिया, है सोना, लेकिन सोना कह के कोई बुलाता नहीं है। लेकिन डिजाइन पुराना हो गया, बहू को पसंद नहीं है। सासू, जो सास को डिजाइन पसंद है वो बहू को पसंद नहीं है। तो सास ने क्या किया, जब बहू को पसंद ही नहीं है तो क्या करना है, बहू ने, सास ने जा करके और सोनार को बोल दिया, है तोड़ो इसको, हमारे बहू को पसंद आवे ऐसा बनाओ, नए डिजाइन का बनाओ। तो जब तोड़ दिया उसको, थूर दिया, गला दिया, तो क्या हो बच गया? तब भी सोना ही है ना। सत्य जिसमें जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें न कभी परिवर्तन होता है, जिसका स्वरूप कभी नहीं बदलता है, वो सत्य है। और सत्य स्वरूप एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण हो सकते हैं, और कोई हो नहीं सकता। चित्त, चित्त का मतलब प्रकाश। थोड़ा अंधेरा है, वीडियो अच्छा नहीं बनेगा तो यहां लाइट कर दिए, क्यों? अच्छा दिखाई दे। रात के अंधेरे में हमें कुछ देखना है तो लाइट करनी पड़ती है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, वो चित्त स्वरूप हैं। पूरे दुनिया में जहाँ से प्रकाश की बंटवारा होती है, सूरज चंदा भगवान की आंख है, चंद्रमा मनुष्य हो जा तो महाराज बोलते हैं ना आरती के टाइम में, हाँ सहस्र शीर्षा। चंद्रमा और सूरज भगवान के आंख हैं, आंख भगवान के इशारे से काम करते हैं। वो तेज स्वरूप हैं, प्रकाश पुंज हैं। सारे दुनिया में प्रकाश का बंटवारा वहीं से होता है। वो भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, न कहीं कैमरा लगाए हैं, न कभी दिखाई देते हैं, न उनका कोई आदमी दिखता है। फिर भी हम तुम जो कुछ भी करते हैं, वो सारी की सारी बात वहाँ रिकॉर्ड कैसे होता है, पता कैसे चलता है? आप कहोगे डंडी बापू आपको कैसे पता चल गया? मैंने देखा आप लोगों के बीच, आप लोगों के पास मैंने अनुभव किया। एक बूढ़ी माता मर रही थी, सब लोग उससे मिलने आ रहे थे अंतिम विदाई देने के लिए। अरे चलो माता जी कब तक जिंदा है पता नहीं, एक बार मिल आते हैं। कोई आशीर्वाद लेने जा रहा है, कोई मिलने जा रहा है, जिसकी जो भावना जा रहा है। लेकिन वो माता जी आज खुश नहीं है, वो माता जी आज खुश नहीं है। जो आता है उससे लिपट करके मिलती है और फिर रोने लगती है, कुछ बोलती नहीं, रोती है। रोती क्यों है? मैंने वहीं से कथा चुराई, वहीं से कथा मुझे मिली।
वो रोती क्यों है? शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, खास करके आप गरुड़ पुराण एक बार जरूर पढ़ना। गरुड़ पुराण में सारे कर्मों का फल किस तरह से भोगा जाता है सब कुछ बताया हो गया है। खाने पीने की विधि भी उसमें बताई गई है, क्या क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से क्या होता है और क्या होने के बाद फिर क्या दवाई की जाती है, सब कुछ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ। मैं सोचता हूं कि अब अगले साल पितृपक्ष में कभी गरुड़ पुराण की कथा करूंगा। हाँ, मैं विचार करता हूं, क्योंकि गरुड़ पुराण समझने से देखो, बिन भय होई न प्रीत, डर नहीं लगेगा तो कोई, हाँ, लात के देवता बात से कहां मानते हैं यार, इसलिए बनाया गया है लातों के देवता बातों से, इसलिए सठम साठ्यम समाचरित, जैसे के साथ तैसा, कभी कभी होना पड़ता है, हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन बताया गया है। गरुड़ पुराण का मैंने अभी यहाँ आने के बाद निश्चित किया, आज जब दर्शन कर रहे थे भगवान का तब मन में विचार आया, प्रभु मैं गरुड़ पुराण की कथा भी सुनाना चाहता हूँ आपको। पितृपक्ष में इसी बद्रीनाथ की धरा में बैठ करके मैं गरुड़ पुराण की कथा करूँगा, क्योंकि गरुड़ पुराण की कथा सुन करके लोग डरेंगे, और डरेंगे तो भजन करेंगे, और भजन करेंगे तो भगवान के लाडले बन जाएंगे, इसलिए गरुड़ पुराण की कथा करनी है। तो चित्त स्वरूप भगवान चित्त स्वरूप है, प्रकाश पुंज हैं, सारी दुनिया में प्रकाश वहीं से प्राप्त होती है। और फिर भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान का एक स्वरूप है आनंद। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जितना दुख हुआ, बड़े ईमानदारी से विचार कर लो, उसका 1% दुख भी तुमने जीवन में देखा भी नहीं, भोगने की तो बात जाने दो, देखा भी नहीं। जन्म कहां हुआ? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कितने पहरेदारों के बीच में? मां बाप चाह करके भी एक अच्छा कपड़ा पहना सकते थे क्या? और इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकती है? जिस मां के पेट से जन्म लिए, मां का दूध भी पीने को नहीं मिला, और 3 घड़ी के अंदर तो कह दिया कि बस मुझे गोकुल में भेज दो। कैसी परिस्थिति थी? आज 2 बूंद अगर गिर जाए तो हम बाहर निकलना विचार बंद कर दें। और उस अंधेरी रात में बरसात चारों तरफ से घिरा हुआ, बिजली चमक रही है, अनेक प्रकार के जंगली जानवर बोल रहे हैं, और उस अंधियारी काल रात्रि से भी अधिक भयंकर रात्रि में, और खुले टोकरी में लेकर के भगवान को वसुदेव जी जा रहे हैं, और सावन का महीना, यमुना को पार करना है। जीवन का क्या ठिकाना था वहां। और जिस मां ने पाला पोसा, 10 साल का किया, 11 साल का किया, और तब जाके पता चलता है कि जिसके तुम दूध पी के बड़े हुए हो वो तो तुम्हारी मां है ही नहीं। जिससे नाता जोड़ा, जिसका प्रेम लिया, उसका प्रेम तोड़ करके और अपने आगे के कार्य की सिद्धि के लिए जाना पड़ा। कैसी कठिन परिस्थिति होगी कि अपने हाथ अपने मामा को मारना पड़ा। इससे भी भयंकर परिस्थिति तुम विचार करो, जिस जरासंध को उन्होंने 17 बार हराया, उसी जरासंध के डर से रण छोड़कर भागना पड़ा। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन कलंक लगा ना भाई, रण छोड़ के भाग गए, कलंक को अपनाना पड़ा। द्वारका गए, थोड़ी सी शांति होने वाली थी, तब 16,108 शादी करनी पड़ी। किए नहीं, करनी पड़ी। ध्यान देना, एक भी शादी भगवान ने अपने मर्जी से नहीं की है। 16,108 शादी करनी पड़ी। कैसी मजबूरी। आज एक में लोग परेशान हैं, वो 16,108 वाले का क्या होता होगा? अशोक भाई, हाची बात है ना? बता अशोक भाई अच्छे, तुम्हें चिंता ना कर सो। आज एक में इतनी परेशानी, तो 16,108 वाले को कितनी परेशानी। आप लोग पुरुष हो यार, विचार करो उनके दुख दर्द की। और फिर एक बेटा को संभालना मुश्किल,
16,108 पत्नी और हर पत्नी से 10-10 बेटा। अब गिनती कराओ पढ़ाई का खर्चा कितना आएगा? हैं? ये बड़े दुख की बात है। अब थोड़ी सी शांति होने वाली थी, तब तक कौरव और पांडव लड़ाई करना शुरू कर दिए, झगड़ा करना शुरू किए। पंचायत करने गए, वहां भी फेल, वो भी नहीं करवा पाए। फिर लड़ाई करवाए। अपने सगा संबंधियों को अपने मरते देखना या मरवाना, कितने दुख की बात। थोड़ी सी शांति होने वाली थी, परिवार में ही कलह शुरू हो गया। सारे के सारे बेटा नालायक हो गए। दारू पीना, जुआ खेलना, संतों का उपहास करना। परिणाम क्या हुआ? सब के सब भगवान के नजर के सामने सारा परिवार, पूरा खानदान, पूरा यदुवंश का नाश हुआ। ये कितने दुख की बात है। बाप के सामने बेटा, बेटे का बेटा, उसका बेटा मर जाए तो कितना दुख हुआ होगा उस व्यक्ति को। और फिर अंत में अपने भी खुशी खुशी तो धाम गए नहीं, एक बहेलिया न जाने कहां से आ गया और हमारे भगवान को पांव में बाण मार दिया। बताओ भगवान किस दिन सुख की चैन सोए? सुख की चैन, सुख चैन कभी भी नहीं मिला। लेकिन उनके जीवन में देखो, एक भी चेहरा बताओ भगवान का जिसमें भगवान रोते हो। सिर्फ एक बार जब माता जी ने कान पकड़ा है, कन्हैया तूने माखन खाया, बस एक बार जब मां के डर के कारण भगवान रोए हैं। बाकी अपने जीवन की न किसी को फरियाद किए और न कभी रोए। हम आप ऐसे बेवकूफ हो, बार बार रोते जा रहे हैं किसी के आगे, किसी के आगे, हम तो मर गए, हम तो मर गए। अरे जिसको सुना रहे हो वो चुटकी ले रहा है। हाँ, वो चुटकी ले रहा है, सुन रहा है बड़े गौर से, और फिर बाद में जाके दूसरों तीसरों चौथों को, पूरे गांव को बताया, आपको पता चला? नहीं, फलाने भाई को तो ऐसा हो गया। तुमको किसने कहा? हमको खुद बताया। बेवकूफ, अपना जान के किसी ने अगर दुख दर्द बताया हो तो उसको इस गटर में गाड़ दो, दफना दो उसको। लेकिन आज के लोग ऐसे होते हैं, आपके दुख को बड़े गंभीर होकर सुन लेंगे और बड़े उदार होकर के सबको सुना देंगे। इसलिए भगवान के अलावा और किसी का कोई है ही नहीं। भगवान कभी रोए नहीं, उनका स्वरूप आनंद का है, सत चित आनंद। दुनिया में हर शब्द का विपरीत शब्द मिल जाएगा, उल्टा शब्द मिल जाएगा, लेकिन आनंद शब्द का उल्टा शब्द कोई ढूंढ के बताओ माई का लाल हो तो। सुख का दुख, हानि का लाभ, जीवन का मरण, जस का अपजस, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आनंद का उल्टा क्या ढूंढोगे? क्योंकि है ही नहीं तो ढूंढोगे कहां से? भगवान मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे शरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मेरी सब संसार बने,
चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के हाँ चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, सरकार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। तेरी याद में आठों याम रहे, सरकार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। सरकार तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में। भगवान का स्वरूप कैसा वर्णन किया गया? सच्चिदानंद। जहाँ सत्य है मनुष्य के जीवन में, झूठ बोलने वाला कितना भी कमा ले, कितना भी नाम कर ले, कितना भी नाम कर ले, लेकिन पीछे लोग क्या बोलेंगे? अरे जावा दो ना यार, तो क्या कहेंगे? अरे जाने दो, भगवान ने इसको दे दिया है, बाकी सब बहुत झूठा है, लबार है, लबार। ये क्या बोलेगा इसका कुछ ठिकाना नहीं, अभी बोला अभी फोक। झूठे आदमी की कीमत नहीं होती। सत्य बोलने वाला गरीब होगा, छोटा से छोटे स्तर का आदमी होगा, लेकिन समाज में लोग उसकी इज्जत करते। क्या कहते हैं? देखो भाई, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जबान का बहुत पक्का आदमी है, सच्चा आदमी है, बस बोल दिया तो बोल दिया, बहुत सच्चा आदमी यार, वो बोल दिया तो बात सही होगा। ये सत्य का महत्व है। कोई भी धर्म हो, झूठे को कभी भी अच्छा नहीं बताया गया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्यत्र कोई भी हो, झूठ बोलेगा उसको झूठा ही बोला जाएगा। और सत्य बोलने वाले की पूजा हर जगह होती है। नारायण बाद में लगता है। अगर तुम घर में सत्यनारायण की कथा करो तो नारायण बाद में आएंगे, पहले कौन आएंगे? बोलो श्री सत्य। हाँ, पहले सत्य तब नारायण। अगर आपके जीवन में चाहते हो कि भगवान नारायण, भगवान हमारे जीवन में आवे, तो आपको सत्य को अपनाना पड़ेगा, सत्य के पास में आपको रहना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा।
राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के खातिर अपने आप को नीच के घर, डोम के घर बेच दिया। आप सब जानते हैं ना, राजा छोरे न सत्य की डगरिया, प्रण एक भारी जेठान लेना। राजा छोरे न सत्य की डगरिया, प्रण एक भारी जेठान लेना। वाह भाई वाह। हाँ भारी जेठान लेना सखी है, भारी जेठान लेना। राजा छोरे न सत्य की डगरिया, प्रण एक भारी जेठान लेना। सत्य के कारण राजा बिक गए, सत्य के कारण रानी। ओ सत्य के कारण राजा बिक गए, सत्य के कारण रानी। ओ सत्य के कारण रोहित बिक गए, सत्य के कारण रोहित बिक गए। तीनों प्राणी, परन एक भारी जेठान लेना। राजा छोरे न सत्य की डगरिया, प्रण एक भारी जेठान लेना। परन एक भारी जेठान, भारी जेठान, भारी जेठान लेना। अंत में क्या हुआ? परमात्मा को आना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र के पास भगवान को नीचे आना पड़ा, उनको ऊंचा ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि सत्य का आश्रय लिया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, अरे धर्म न दूसरे सत्य समाना। अरे धर्म न दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के कारण दशरथ जी ने प्रेम को छोड़ दिया। आजकल लोग प्रेम के कारण नियम को छोड़ देते हैं, लेकिन सत्य के कारण प्रेम को छोड़ा और प्रेम के कारण प्राण को छोड़ा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। इसके लिए उन्हें ब्रह्म का बाप बनाया गया। शास्त्रों ने दशरथ जी को ब्रह्म का बाप बनाया। क्यों? क्योंकि मर गए लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। आज हम लोग बिना कारण छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में आप कोशिश कीजिएगा तो बड़ा फायदा होगा। हाँ, जो हो पहले से कह दो, भाई यही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो नहीं होगा। सत्य से जुड़े रहिए। धीरे 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 सब लोग आपके अनुकूल हो जाएंगे। चलो बद्रीनाथ को थोड़े समय के लिए इस जगह को भूल करके दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे पवित्र जगह जिसको शास्त्रों ने बताया है, उस जगह पर थोड़े समय के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां बहुत से संतों का दर्शन होगा। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलोरी दर्शन कर आवे। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलोरी दर्शन कर आवे। एक मंदिर बद्री विशाल का गंगा नदी कहाए। एक मंदिर बद्री विशाल का गंगा तीर कहाए। इसी तरह चलो अब कुछ समय के लिए हम जल्दी में जल्दी चल रहे हैं। सब लोग आंख बंद कर लो।